रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य साया घूम रहा हो। सरिता, दिल्ली की एक 18 साल की लड़की, अपनी नानी के घर आई थी। नानी का घर राजस्थान के एक छोटे से गांव में था, जहां पुरानी हवेलियां और जंगलों की रहस्यमयी दुनिया थी। सरिता शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी थी। उसके लिए गांव एक नई दुनिया था, जहां मोबाइल का सिग्नल कमजोर था और रातें इतनी अंधेरी कि सितारे भी डरते लगते थे। उसकी माँ ने कहा था, बेटा, नानी की तबीयत ठीक नहीं है, जाकर कुछ दिन रहो। सरिता ने हामी भरी, लेकिन मन में घबराहट थी। ट्रेन से उतरकर जब वह गांव पहुंची तो शाम का धुंधलका छा रहा था। एक बैलगाड़ी वाले ने उसे हवेली तक छोड़ा। रास्ते में गांव वाले उसे देखते फुसफुसाते। एक बूढ़ी औरत ने कहा, शहर की लड़की, लेकिन उस हवेली में जाना खतरा है। सरिता ने अनसुना कर दिया। हवेली बड़ी थी, पुरानी, दीवारें पत्थर की, दरवाजे लकड़ी के जो चरमराते थे। नानी ने दरवाज़ा खोला, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। आ गई मेरी लाडली। उन्होंने सरिता को गले से लगा लिया। नानी की उम्र 80 के करीब थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तेज थीं। हवेली में सिर्फ वे अकेली रहती थीं। सरिता का कमरा ऊपरी तल्ले पर था, जहां से जंगल दिखता था। जंगल घना था, पुराने बरगद के पेड़ों से भरा, जहां दिन में भी अंधेरा लगता था। रात को खाना खाकर सरिता सोने चली गई। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी और बिस्तर पर मच्छरदानी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर से हवा की सनसनाहट, झींगुरों का शोर और कभी-कभी दूर से कोई रोने जैसी आवाज। सरिता ने कान लगाया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। शायद हवा का भ्रम, उसने सोचा और करवट बदल ली। सुबह उठी तो नानी चाय बना रही थीं। सरिता ने पूछा, नानी, रात को कोई आवाज सुनाई दी? नानी ने सिर हिलाया। बेटा, गांव है, जानवर, हवा, सब कुछ है, चिंता मत कर। सरिता ने गांव घूमने का प्लान बनाया। बाहर निकली तो धूप तेज थी। गांव में बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। एक लड़की मिली, नाम राधा। वह भी 18 साल की थी, गांव की। तू सरिता है ना, नानी की पोती? राधा ने मुस्कुराकर कहा। दोनों की दोस्ती हो गई। राधा ने गांव दिखाया, मंदिर, तालाब और जंगल की सीमा। जंगल के पास रुककर राधा ने कहा, यहां मत जाना, लोग कहते हैं यहां चुड़ैल रहती है। सरिता हंस पड़ी। चुड़ैल? ये क्या बकवास है, 21वीं सदी है। लेकिन राधा गंभीर थी। सच कह रही हूं, सालों पहले एक औरत थी, चंदा, बहुत सुंदर। उसके पति ने दूसरी औरत से शादी कर ली। चंदा ने दुख में खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी आत्मा भटकती है। पैर उल्टे, बाल काले लंबे, और रात को रोती है। कई लोगों ने देखा है, खासकर अमावस की रात को। सरिता को मजाक लगा, लेकिन मन में एक बीज बो दिया गया। शाम को हवेली लौटी। नानी ने खाना परोसा, दाल, रोटी, सब्जी। खाते हुए सरिता ने पूछा, नानी, ये चुड़ैल की कहानी क्या है? नानी का हाथ रुक गया। बेटा, पुरानी बातें हैं। चंदा हमारी पड़ोसन थी, दुखी थी, मर गई, बस, मत सोच ज्यादा। लेकिन नानी की आंखों में डर था। उस रात सरिता को सपना आया। सपने में वह जंगल में थी, अंधेरा, और एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी, बाल खुले, हवा में उड़ते। वह मुड़ी और उसके पैर उल्टे थे, आंखें लाल, जैसे खून से भरीं। वह सरिता की ओर बढ़ी। आओ मेरे साथ। सरिता चीख कर जागी। पसीना बह रहा था। कमरे में अंधेरा। वह उठी, पानी पिया, बाहर खिड़की से देखा, जंगल में कुछ हलचल। एक सफेद छाया? नहीं, शायद पेड़। सरिता वापस सो गई, लेकिन नींद उचट गई थी। अगले दिन सरिता और राधा जंगल की ओर घूमने गए। राधा मना कर रही थी, लेकिन सरिता जिद्दी थी। देख, कुछ नहीं होता। वे जंगल में घुसे। पेड़ों की छाया में ठंडक थी। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही सन्नाटा। राधा ने कहा, चल वापस। लेकिन सरिता आगे बढ़ी। अचानक एक आवाज, रोने की, दूर से। सरिता रुक गई। ये क्या है? राधा डर गई। वही है, चुड़ैल, भाग। वे दोनों भागीं, हवेली पहुंची। सरिता की सांस फूली हुई थी। शायद कोई औरत रो रही होगी। शाम को नानी ने देखा, सरिता का चेहरा पीला। क्या हुआ बेटा? सरिता ने बताया। नानी ने सिर पकड़ लिया। मैंने मना किया था, वो चुड़ैल है, तुझे बुला रही है। तू 18 साल की है, वह भी इतनी थी। वो युवा लड़कियों को पसंद करती है। सरिता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन डर लगने लगा। रात हुई। सरिता कमरे में थी। बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाकर बैठी।
किताब पढ़ने की कोशिश, लेकिन ध्यान नहीं। अचानक दरवाजे पर खटखट। नानी! लेकिन कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला, कोई नहीं। नीचे गई। रसोई में अंधेरा। एक कमरा था, बंद। नानी ने कहा था, मत खोलना, लेकिन आज दरवाजा खुला। सरिता ने झांका। अंदर धूल, पुरानी चीजें, दीवार पर एक पोर्ट्रेट, एक सुंदर औरत का। चंदा। आंखें जीवंत लग रही थीं। सरिता करीब गई, लेकिन मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में कोई हाथ उसके कंधे पर। ठंडा। सरिता चीखी, भागी ऊपर। दरवाजा बंद किया, कांप रही थी। सुबह नानी से पूछा, उस कमरे में क्या है? नानी ने बताया, वो चंदा का कमरा था, उसी में उसने फांसी लगाई। उसके बाद से बंद है, वो आत्मा वहां रहती है। सरिता स्तब्ध। फिर आप यहाँ क्यों? नानी ने कहा, ये मेरा घर है, और वो मुझे नहीं सताती, लेकिन तुझे, तू जवान है। सरिता ने फैसला किया, वह सच जानेंगी। राधा से पूछा, और गांव के बुजुर्गों से। पता चला, चंदा की शादी रामलाल से हुई थी। रामलाल धनी था, लेकिन बदचलन, दूसरी औरत रखी। चंदा को पता चला तो झगड़ा। फिर चंदा मरी पाई गई, लेकिन कुछ लोग कहते रामलाल ने मारा, खुदकुशी नहीं। सरिता को लगा, शायद यही कारण है कि आत्मा भटक रही है। वह रामलाल से मिलने गई। रामलाल गांव के किनारे रहता था, बूढ़ा, अकेला। सरिता ने कहा, चंदा के बारे में बताओ। रामलाल डरा, क्या जानना है, वो मर गई। लेकिन सरिता ने जोर दिया, तुमने मारा? रामलाल रो पड़ा। हाँ, गुस्से में गला दबा दिया। फिर फांसी का नाटक, लेकिन किसी को पता नहीं चला। सरिता चौंकी, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रामलाल ने कहा, अब क्या, मैं मरने वाला हूं। सरिता लौटी, लेकिन रास्ते में जंगल में फिर वो छाया, चुड़ैल। इस बार करीब। तू जान गई, अब मदद कर। सरिता डरी, लेकिन पूछा, क्या करूं? चुड़ैल बोली, रामलाल को सजा, तब मैं मुक्त होऊंगी। अमावस की रात आई। हवेली में अंधेरा। सरिता ने प्लान बनाया। वह रामलाल के घर गई, नानी को बताकर। वहां पुजारी को बुलाया। चुड़ैल आई, भयानक रूप में। रामलाल चीखा, कबूल किया सब। गांव वाले इकट्ठे। पुलिस आई, गिरफ्तार। चुड़ैल ने सरिता को देखा, धन्यवाद, और प्रकाश में घुल गई। हवेली अब शांत। सरिता शहर लौटी, लेकिन वो अनुभव हमेशा साथ रहा।